हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखो दोस्तों, अब तक हमने पढ़ा कंप्लीट 3D ज्योमेट्री पढ़ा। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें लिमिट है, कंटिन्यूटी है और फंक्शन क्या होती है। लिमिट ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। पेन को क्या हो गया, देखो, लेट y इजकल टू एफ एक्स, ठीक है। लेट y इजकल टू एफ एक्स, ये कोई एक फंक्शन है और किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। लेट y इजकल टू एफ एक्स। इफ़ अगर मैं क्या करूँ, इस x की जगह a पुट करता हूँ। इफ़ एट x इजकल टू a एफ एक्स टेक्स इनडिटरमिनेंट फॉर्म, क्लियर है। अगर x की जगह a रखने पर ये जो एफ एक्स है मेरे को क्या मिले, इनडिटरमिनेंट फॉर्म मिले। इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्या होती है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स क्या होती है। इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स देख लो, 0/0 इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, ठीक है। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी क्या है, ये भी एक फॉर्म है, सही है। 0 इंटू इन्फिनिटी ये भी इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। 1 की पावर इन्फिनिटी ये भी इन्फिनिटी की फॉर्म है। 0 की पावर 0 इन्फिनिटी की फॉर्म है, तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। और इन्फिनिटी की पावर 0 ये भी क्या है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। अगर इस तरीके की फॉर्म आए तो इनको क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेंट फॉर्म बोलते हैं। तो क्या होता है, x इक्वल टू a रखने पर अगर एफ एक्स टेक्स इनडिटरमिनेंट फॉर्म लाइक दिस, देन वी कंसिडर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन विच आर वेरी नियर टू a। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमको अगर इनडिटरमिनेंट फॉर्म अगर मिल रही हो x इक्वल टू a रखने पर, तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू a ना रख के उसके a के बहुत क्लोज कोई वैल्यू पुट करेंगे। देखो ये लिमिट का बहुत बेसिक समझा रहा हूँ, समझ लेना इसको, ठीक है। अगर मैं x की जगह a पुट कर देता हूँ और मेरे को लिमिट की वैल्यू निकालनी हो, अगर उसके बाद में अगर इस तरीके की फॉर्म आ रही हो, अगर लिमिट की वैल्यू निकालने पर, तो क्या करते हैं, x इक्वल टू a पुट ना करके क्या रखते हैं, मतलब अ वैल्यू विच इज़ वेरी क्लोज टू द a, ठीक है, बट नॉट इक्वल टू a। क्लियर है बात। तो इस तरीके से तो हमको कौन सी फॉर्म मिलेगी, उसके बाद में एक डिटर्मिनेंट फॉर्म मिलेगी और उसी को क्या बोला जाता है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन बोला जाता है। समझ में आई क्या। अगर मैं लेट एफ इक्वल वाई इक्वल टू एफ एक्स, इफ एक्स इक्वल टू ए पर, इफ एक्स इक्वल टू ए पर इनडिटरमिनेंट फॉर्म मिले, फॉर्म लाइक दिस, ठीक है ना। अगर इस तरह की मेरे को क्या मिले, फॉर्म मिले, तो विचार तो क्या करते हैं, तो वी कंसिडर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन which are very near to a, which are very near to a but not equal to a। क्योंकि a अगर रख दिया तो भाई कौन सी फॉर्म मिल जाएगी, इनडिटरमिनेंट फॉर्म मिल जाएगी। मतलब ये है कि लिमिट लानी है तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म थोड़ा ना चाहिए, कोई एक यूनिक वैल्यू चाहिए जिसकी वजह से हमको उसकी लिमिट की वैल्यू मिले। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम a के बहुत क्लोज जाते हैं, चाहे वो नेगेटिव वे में हो चाहे वो पॉजिटिव वे में हो, और लिमिट फाइंड करते हैं, ठीक है ना। इफ़ दिस वैल्यू टेंड्स टू डेफिनेट यूनिक नंबर एज x टेंड टू a, देन द यूनिक नंबर सो ऑफ्टन इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू a, ठीक है। इतना सब करने के बाद में, ठीक है ना, अगर हमको कोई एक यूनिक नंबर पर इसके बाद में अगर हमको कोई एक यूनिक नंबर मिलता है, ठीक है ना, अगर हमको क्या मिलता है, यूनिक नंबर मिलता है एज किस तरह से, एज x टेंड्स टू a, x का a की तरफ जाने पर, नॉट इक्वल टू a बट a की तरफ जाने पर, ठीक है ना। तो यूनिक नंबर मिलता है और अगर ऑब्टेन हो जाती है हमको लिमिट की वैल्यू, तो उसको बोला जाता है लिमिट ऑफ द फंक्शन। तब बोला जाता है उसको क्या, लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इजकल टू ए।
और इसको किस तरीके से लिखा जाता है, एंड राइट एज, किस तरीके से लिखा जाता है इसको, लिमिट x टेंड्स टू a fx, यानी कि इस fx की जो वैल्यू है वो कहाँ पर आएगी, x टेंड्स टू a पर। क्लियर है। क्या होती है लिमिट, लिमिट का मतलब सिंपल सी ये है कि अगर मैं x की वैल्यू x इक्वल टू a पर लिमिट मेरे को फाइंड करनी है, तो अगर मेरे को इनडिटरमिनेंट फॉर्म मिलती है तो हम क्या करते हैं, फिर x की वैल्यू a ना रख करके टेंड्स टू a जाते हैं, और अगर उसके बाद में कोई हमको एक यूनिक नंबर मिलता है तो उसे वो बोला जाता है लिमिट ऑफ द फंक्शन, और उसको किस तरीके से लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a fx। बोले यहाँ तक समझ में आई क्या। अब बात ये तो कर ली हमने कि भाई किस तरीके से हम जाएंगे, है ना, x टेंड्स टू a तो चले जाएंगे, अब लेकिन जाना किस तरीके से, तो उसमें क्या होता है कि हम जा सकते हैं एक तो लेफ्ट हैंड की तरफ, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना, LHL, एक तो इस तरीके से आ सकते हैं एंड एक किस तरीके से आ सकते हैं, RHL, ठीक है ना। जब x टेंड्स टू a होता है तो भाई सीधी सी बात है ना, तो a के तो या तो नेगेटिव में भी जा सकते हैं, अगर मान के चलो एक है, दो है, या कुछ भी ले लो, एक नंबर ले लो, तो दो से दो के करीब किस तरीके से जाएंगे, या तो 2.1 या फिर 1.9, तो वही है, अगर 1.9 है तो LHL और 2.1 है तो RHL है। क्लियर है। अब इनके बारे में देख लेते हैं कि LHL और RHL क्या होती है। बड़ा सिंपल सा है सिस्टम, LHL के बारे में बता रहा हूँ पहले, PhD तुमको करनी है नहीं भाई, ठीक है ना, क्वेश्चन निकालने। तो क्या होता है देखो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले कि कंसीडर करते हैं, कंसीडर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट विच आर वेरी नियर टू a ऑन द लेफ्ट ऑफ द a, वैल्यू वैल्यू ऑफ a, वैल्यू वेरी नियर, किस तरीके से, लेफ्ट टू a, और अगर ये वैल्यू, इफ दिस वैल्यू टेंड्स टू ए डेफिनिट यूनिक नंबर एज x टेंड्स टू a, देन द यूनिक नंबर्स ऑफ 10 इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर मैं LHL यानी लेफ्ट हैंड रूल लिमिट लगाता हूँ तो वैल्यू एक ऐसी वैल्यू जो वेरी नियर टू द a, वेरी नियर टू a, बट किस तरीके से, लेफ्ट टू a, तो इसके बाद में जो अगर वैल्यू मिलती है फंक्शन की तो उसको क्या बोला जाता है, LHL बोला जाता है। मतलब किस तरीके से, देखो अगर मैंने कहा वेरी नियर टू a बट लेफ्ट हैंड की, मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ, यानी कि f ऑफ a माइनस 0। क्लियर है। इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a माइनस, मतलब पीछे जाना है। क्लियर है। और किसकी वैल्यू निकालनी है, fx की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, अब x की वैल्यू जो a से पीछे जाऊँगा तो इसको मैं किस तरीके, मतलब a माइनस 0 करने के बाद में उसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, इस तरीके से। तो इतना करने के बाद में अब मैं क्या करूँगा, जब मैं पीछे जा रहा हूँ तो x की वैल्यू a तो रहेगी नहीं, यानी कि a से कम हो जाएगी, तो वो एक नई वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। तो उसको मैं क्या लिखूँगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 और f ऑफ a माइनस h, मतलब एक वैल्यू क्या होगी, ये h आ गई, कि उसकी वैल्यू पुट करते जाएंगे तो a की वैल्यू कम होती जाएगी। h कुछ भी हो सकता है, अगर a इक्वल टू 2 है तो h की वैल्यू 1 हो सकती है, कम हो जाएगा, 2 हो जाएगी तो और कम हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो और कम हो जाएगा। समझ में आ रही है। तो लिमिट s टेंड्स टू 0, तो इसको ओवरऑल किस तरीके से लिखा जा सकता है, इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब h टेंड्स टू 0 ऑफ f ऑफ a माइनस h, यानी कि a से कम चलेगी, तो x की जगह क्या पुट करेंगे, fx। देखो fx होता है तो x की जगह कंप्लीट किया जाएगा, a माइनस h आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या मतलब हो गया इसका, राइट a माइनस के h इन प्लेस ऑफ x इक्वल टू a। सही है। और h क्या है यहाँ पर, h ये है कि इसको उसके पास ले जाना है, मतलब लेफ्ट हैंड में पास लेके जाना है। जैसे मान के चलो a की वैल्यू होगी 2, अब मेरे को लेफ्ट हैंड में 2 के बहुत करीब जाना है, तो कितना करीब जाऊंगा, तो देखो 1.9 हो गया, 1.8 हो गया, इस तरीके से। तो h क्या हो रहा है, h वो वैल्यू है जो इनको माइनस करने पा रही है। क्लियर। तो h क्या हो जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ में आ गई। इसी तरीके से क्या होती है, RHL होती है। RHL में क्या होता है, आगे चला जाता है, a प्लस के 0 हो जाता है, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a प्लस हो जाएगा यहाँ। तो fx क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। कहने का मतलब ये है कि x के क्या पुट कर देना है हर जगह, a प्लस के h। क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन के थ्रू हम देखेंगे दोस्तों, और बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हो गया। अब देखो इसके में क्वेश्चन देखते हैं जिससे समझ में आए।
तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन है इस पर, फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाई क्या फाइंड करना है कि लिमिट ऑफ x टेंस टू इन्फिनिटी और x प्लस के साइन x अपॉन x इक्वल्स टू ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, x टेंस टू इन्फिनिटी है ना, तो इन्फिनिटी वैल्यू रख के देख लो। तो इन्फिनिटी प्लस समथिंग इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, कौन सी फॉर्म मिल गई, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है क्या नहीं है, जब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है इसका मतलब क्या हो गया कि क्या LHL RHL पे आना पड़ेगा, मतलब टेंस टू पे जाना पड़ेगा। क्लियर है बात, लगभग पे जाना पड़ेगा, ऑलमोस्ट पे जाना पड़ेगा, सही है। इसके बाद अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको किस तरीके से जनरेट कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, x से डिवाइड हो रहा है ना, तो इसको लिख सकता हूँ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और x अपॉन एक्स कितना हो गया 1 प्लस के साइन x अपॉन x हो जाएगा। बोलो यहाँ तक बात समझेगी। अब निकालते हैं सबसे पहले LHL। क्या निकालते हैं, LHL। तो देखो LHL निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको किस में फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। देखो 1 प्लस के समथिंग दिया हुआ है ना, तो ऑब्वियसली बात है कि ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकता हूँ मैं इस तरीके से कुछ, 1 प्लस के लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि 1 तो इसकी वैल्यू रहेगी और साइन x अपॉन x हो जाएगा। सही है यहाँ तक। अब LHL निकालते हैं। तो देखो LHL निकालने क्या हो जाएगा, 1 प्लस लिमिट, इसको चेंज करना है कि इसमें h फॉर्म में, पता है ना, x टेंस टू a मतलब, तो s टेंस टू 0। सही है। जब s टेंस टू 0 हो गया, LHS की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x की जगह क्या हो जाएगा, a माइनस एच। ए क्या है यहाँ पर, इन्फिनिटी माइनस एच। बोलो सही है कि नहीं। और h क्या है हमारा 0, इन्फिनिटी माइनस 0। सही है बात। दोबारा देख लो, यहाँ से आगे क्या चेंज करना मैंने बताया हुआ है, ठीक है ना। क्या करते हैं कि लिमिट अगर x टेंस टू a होती है तो क्या हो जाता है, वो s टेंस टू 0 और कोई भी x का फंक्शन होता है उसकी जगह f ऑफ a माइनस एच। a क्या है यहाँ पे इन्फिनिटी और h क्या है यहाँ 0, इन्फिनिटी माइनस 0। क्लियर है बात, ठीक है। इसके बाद अपॉन x की जगह क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी माइनस 0। सही है यहाँ तक। अब 1 प्लस, देखो लिमिट s टेंस टू 0 दिया हुआ है और s टेंस टू 0 मतलब कुछ भी हो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन की वैल्यू। साइन के साथ एंगल होता है, यानी साइन कहाँ से कहाँ वेरी करता है, 0 से 1, 0 से 1। तो साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर यहाँ पे, एनी वैल्यू बिटवीन 0 to 1। सही है। इसकी वैल्यू बता रहा हूँ साइन वाले की, अपॉन के लिए इन्फिनिटी माइनस 0 क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। इन्फिनिटी माइनस 0 क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो इन्फिनिटी लिख देता हूँ चलो एक बार के लिए। तो इन्फिनिटी मतलब 1/0, तो 1/0 यानी कि ऊपर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी ये वैल्यू कंप्लीट। तो 1 प्लस के 0 क्या मिल गया, 1 मिल गया। आई समझ बात, इस तरीके से। अब निकाल लो RHL। RHL के लिए क्या जाएगा, 1 प्लस के लिमिट s टेंस टू 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब साइन ऑफ f ऑफ a, यानी साइन क्या हो जाएगा x के, अब a प्लस एच, यानी कि a क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी दिया हुआ था x टेंस टू a, और प्लस h क्या देगा 0 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 0। बोलो सही है। तो 1 प्लस के, अब वही एनी वैल्यू, एनी 0 to 1। सही है ना। साइन के ऊपर की वैल्यू क्या आएगी, यही आएगी, और इधर क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी 1 प्लस 0 हो जाएगा, तो 1 हो गया। क्लियर। तो LHL इजकल टू RHL हो गया कि नहीं हो गया। और एक वैल्यू मिल गई 1, एक वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई। तो लिमिट एग्जिस्ट भी करती है और उसकी वैल्यू भी फाइंड की जा सकती है। बोलो ये क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं आया। आई थिंक दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा लिमिट होती क्या है और लिमिट का मतलब क्या। देखो लिमिट का मतलब सिंपल सा है कि अगर x इजकल टू a है, एक कोई कह दे कि भाई इस फंक्शन की वैल्यू x इजकल टू a पर निकालो, फिक्स वैल्यू पर निकालो, और उस पर अगर इनडिटरमिनेंट फॉर्म बननी हो, समझ जाना कि वहाँ पर अब यहाँ तो टेंस टू a जाना पड़ेगा और यहाँ पर LHL में जाना पड़ेगा या RHL में जाएगा। यानी कि अगर x इजकल टू 2 पर मैं वैल्यू फाइंड करने के लिए कहता हूँ और वो भी इंडिटरमिनेंट वैल्यू आ जाती है, तो यहाँ तो मेरे को 1.9 पे रख के देखना पड़ेगा, यहाँ पर मेरे को 2.1 पे रख के देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो LHL भी रख लो, RHL भी रख लो, दोनों वैल्यू सेम आती है, तो लिमिट एग्जिस्ट एंड वैल्यू कैन बी फाइंड। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको एकदम परफेक्ट हो जाएगा, आपका सिस्टम समझ में आ जाएगा बढ़िया वाला। देखो लिमिट x टेंस टू 0 दिया हुआ है, मॉड ऑफ x अपॉन x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। अब इसको हम फाइंड करते हैं किस तरीके से ये होगा। देखो सबसे पहले तो वैल्यू देखते हैं क्या आ रही है, 0 पर 0/0। सही है। तो LHL RHL की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी इसमें। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा LHL। देखो LHL क्या हो जाएगा, लिमिट, अब x टेंस टू जगह क्या जाएगा, s टेंस टू 0 हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये किस में फॉर्म को चेंज कर दिया, s टेंस टू 0 में कर दिया। अब
जब एच टेंस टू जीरो में कर दिया तो एक्स की जगह क्या आएगा, एल एच एल निकल रहा हूँ तो एक्स की जगह क्या आएगा, जीरो माइनस एच आ जाएगा कि नहीं आएगा भाई, और अपॉन क्या हो जाएगा, ए माइनस के एच है तो ए क्या आ जाएगा, ज़ीरो और माइनस एच। बोलो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। दोबारा देख लो, एच टेंस टू, इसको चेंज करना है ना तो एक्स टेंस टू ये ए होता है ए, जैसे मैंने आपको एग्जैक्ट अपने फॉर्मूले में बताया था, ठीक है ना। देखो दोबारा दिखा देता हूँ यार, इस तरीके से होता है। एक्स टेंस टू ए माइनस में अगर जाना होता है तो ए की जगह क्या हो जाता है, एफ ऑफ एक्स की जगह पुट कर दो ए माइनस के एच और एच टेंस टू जीरो हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। उसी तरीके से ये वाला फंडा है, तो आपको क्या करना है, तो ये एच टेंस टू ज़ीरो हो गया एक्स की जगह, और एक्स की जगह क्या हो जाएगा, ए माइनस एच, ए क्या हो गया ज़ीरो माइनस एच, एच कितना दिया हुआ है ज़ीरो, ठीक है ना, वो मैं भी रख नहीं रहा हूँ, ये यहाँ तक हो गया। अब देखते अब क्या वैल्यू निकल के आती है, देखते हैं। तो ये मोड की वैल्यू है, सही है। मोड की वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा, ये माइनस के एच हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये मोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा एच और अपॉन माइनस एच, यानी कितना मिल गया, -1 मिल गया। यानी कि लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो पर ये क्या निकल के आता है, एच अपॉन माइनस एच आता है। बोलो आता है कि नहीं आता है, सही है। यहाँ तक वैल्यू अब पुट करनी नहीं है क्योंकि वैल्यू आपस में कट हो रही है, तो कितनी मिल जाएगी यहाँ से, 1 मिल जाएगी, सही है। यहाँ तक अब निकल लो आर एच एल। और भी एक और तरीका हो सकता है, एक्स को हटा लो मोड में, कैसे कर दो, एक्स कर दो कब, जब एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो, माइनस एक्स, वही बताऊँगा। आर एच एल क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो आर एच एल हो जाएगा अब लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो पर कितना हो जाएगा, जीरो प्लस एच और अपॉन जीरो प्लस एच, सही है यहाँ तक। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो पर क्या मिल जाएगा, एच अपॉन एच मिल जाएगा, यानी क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। क्या एल एच एल इक्वल है आर एच एल की, नहीं है, नहीं है ना, इसका मतलब क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये इसका आ जाएगा आंसर। लिमिट तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार क्या करे, लिमिट एग्जिस्ट करे, आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। तो देखो ये प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट आंसर लगा दो कि भाई कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ज़रूरी नहीं है कि हर बार वैल्यू मिले इस तरह। अब कुछ का एक तरीका इसमें देखो ये हो जाता है, अगर इस तरीके से दिया हुआ है, मैं यहाँ बता देता हूँ, देखो इस तरह से दिया हुआ है तो इसको एक तरीके से क्या लिख सकते हैं, देखो ये मोड एक्स होता है ना, तो मोड एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं माइनस, और एक हो सकता है प्लस एक्स। माइनस एक्स कब आएगा, जब एक्स इज़ लेस देन जीरो, और ये कब आएगा, एक्स इज़ ग्रेटर देन जीरो। अब क्या करना है, जब लेस देन की बात करूँगा तो माइनस से एक्स हो जाएगा डायरेक्ट, और जब पॉजिटिव की बात करूँगा तो एक्स हो जाएगा। जब माइनस की बात की है तो देखो एच अपॉन माइनस एच आया था, सही है, और उधर बात की थी तब दोनों तरफ पॉजिटिव था। तो देखो यार क्लियर बात ये है कि जितना प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे उस पर समझ में आता जाएगा। आई होप कि यहाँ से स्टार्टिंग हुई है कैलकुलस की, और वो भी डिफरेंशियल कैलकुलस की, तो अभी आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई आपकी डाउट हो तो कमेंट करके मेरे को बता देना, और हो सकता है देखो कभी कभी कोई क्वेश्चन में गलती हो जाए तो वो आप मेरे को अपडेट कर देना कमेंट के थ्रू, ठीक है ना, जिससे मैं लोगों को वहाँ बता सकूँ, अपडेट कर सकूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो बस आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, और लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना है, जितना ज़्यादा हो सके ये मेरा मोटिवेशन होता है। और आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आपकी तैयारी बूस्टअप चल रही होगी। टाइम आपको लग रहा है ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा है नहीं, कंप्लीट सिलेबस करना होता है, ठीक है ना। तो अच्छी जॉब है, प्रिपरेशन बूस्ट कर देना अच्छे से, और यहीं से हम बढ़ते चलेंगे अच्छी तरीके से, और जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस और थ्योरी को करने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम नंबर में क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय बाय।